प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम। एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस सेंटर। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज़ इंडिया में। सरकार किसी की भी हो, पार्टी कोई भी हो, अब महिलाओं के बिना वो सत्ता में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आधी आबादी ही अब सत्ता की राह मजबूत कर सकती है। पिछले कुछ सालों से राजनीतिक दलों ने महिला केंद्रित कल्याण कार्यक्रमों को तरजीह दी है। इन सभी पार्टियों ने महिला मतदाताओं के एक मजबूत समर्थन को आधार बनाया है। दरअसल दिल्ली में भी अब अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, अगर दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो हर महिला को हर महीने में 2,100 रुपये मिलेंगे। इससे साबित होता है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए महिलाएं कितना ज़रूरी हैं। वहीं बात दूसरे राज्यों की भी करें तो वहां महिलाओं को लेकर भी कई योजनाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में भी यही ट्रेंड नजर आया। पिछले महीने ही इन दोनों राज्यों में चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में सरकार हर परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 1,500 रुपये दे रही है। चुनाव के तुरंत पहले सरकार ने रणनीतिक चाल चलते हुए इस रकम को 2,500 रुपये तक करने का वादा किया था और इसी वादे की बदौलत वहां पर महायुति दोबारा महाराष्ट्र में वापसी कर पाई। वहीं झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोबारा सत्ता में वापसी की है। यहां भी महिला केंद्रित योजनाओं का असर देखने को मिला। राज्य सरकार योग्य महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दे रही थी। वहीं अब सरकार बनने के बाद वहां भी महिलाओं को 2,500 रुपये महीने दिए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी चुनाव के वक्त बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये देने की घोषणा की थी, तो कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र में हर महिला को हर महीने 2,000 रुपये देने का ऐलान किया था। वहीं बात पंजाब की करें तो यहाँ भी इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ भी 1,100 रुपये हर महिला को हर महीने दिए जा रहे हैं। इसी तरह समझ सकते हैं कि हर एक पार्टी महिलाओं से ही उम्मीद लगाए बैठी है, तो इससे साबित होता है कि महिलाएं ही सत्ता की राह आसान बना रही हैं। हालांकि महिलाओं को मिल रही ये सौगातें राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाती हैं, लेकिन ये घोषणाएं महिलाओं को वोटिंग के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। कुछ ही साल पहले तक तो राजनीतिक विश्लेषक पुरुषों की तुलना में महिलाओं के कम मतदान प्रतिशत की आलोचना करते थे। इस अंतर को पाटने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने देश में पहली बार ऐसी स्कीम लॉन्च की थी जो लड़कियों और महिलाओं पर फोकस थी। लाडली बहन योजना एमपी में गेम चेंजर साबित हुई। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का लाभ देने वाली इस योजना ने महिलाओं को रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। इसके चलते बीजेपी की भारी जीत हुई और ये रणनीति चुनाव जीतने का फॉर्मूला साबित हुई। पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने ऐसी ही जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिसके फोकस में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य में महिलाओं की बेहतरी के लिए सीधा नगद ट्रांसफर शामिल है। मजेदार बात यह है कि इन योजनाओं को महिलाओं ने हाथों हाथ लिया और बदले में उन सरकारों को जमकर वोट दिया। हालांकि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर राज्य पर फिजूल खर्ची और वित्तीय बोझ बढ़ाती है और इससे राज्यों की माली हालत खराब होती है। हिमाचल प्रदेश का ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है और यहाँ भी इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना के नाम से महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के बिना कोई भी पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती। ऐसा फिलहाल फॉर्मूला साबित हो चुका है। लेकिन यही कैश ट्रांसफर राज्य की हालत भी खराब कर रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम। एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस सेंटर।